प्रोड्यूसर धीरज कुमार का निधन हो गया है और उनके ओम नमः शिवाय और अदालत जैसे उन्होंने शोज बनाए थे। एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर धीरज कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सोमवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो निमोनिया से पीड़ित थे। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के नामी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर धीरज कुमार का निधन हो गया है। उन्हें 3 दिन पहले मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। और दोस्तों 79 साल के धीरज कुमार एक्यूट निमोनिया से पीड़ित थे। वेटरन एक्टर, प्रोड्यूसर का पार्थिव शरीर कल सुबह यानी दोस्तों उनका शरीर 16 जुलाई को 6 बजे से 10 बजे तक घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल परिवार रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रहे हैं। धीरज कुमार बीती रात से ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। धीरज कुमार के एक करीबी ने बताया वो बीते शनिवार यानी 12 जुलाई को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। पहले उन्हें सामान्य आईसीयू में रखा गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर रविवार को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। सुबह 11:40 पर उनका देहांत हो गया और दोस्तों उनका शरीर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था कुछ भी और ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। सोमवार सुबह डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 10% चांस है और दोपहर 12:30 पर बजे डॉक्टर दोबारा देखने आने वाले थे, लेकिन सुबह 11:40 पर ही उनका देहांत हो गया। बता दें दोस्तों आपको, धीरज कुमार मुंबई के लोखंडवाला इलाके में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी जुबी कोचर और एक बेटा आशुतोष है जो लगभग 18 साल के है। बेटा इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है और पढ़ाई कर रहा है। करीबी के मुताबिक उनकी पत्नी जुबी कोचर की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है, इस कारण वो अस्पताल नहीं जा पाई। धीरज कुमार के अंतिम समय में उनके बेटे आशुतोष और पत्नी की देखभाल करने वाली नर्स ने अस्पताल में मौजूद थी। दिग्गज एक्टर, प्रोड्यूसर के निधन से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। उनके निधन के बाद अब कई कलाकारों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि अभी तक उनके परिवार की तरफ से इस मामले पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, ना ही परिवार की तरफ से इस पर कुछ भी कहा गया है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने धीरज कुमार के निधन पर शोक जताते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर की है और दोस्तों वो बहुत दुख हुआ ये जानकर कि जाने माने एक्टर धीरज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। धीरज कुमार एक ऐसे दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने अभिनय, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में वर्षों तक काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अभिनेता के रूप में की थी और 1970 के दशक में दीदार, रातों का राजा, बहारों फूल बरसाओ, शराफत छोड़ दी मैंने, रोटी कपड़ा और मकान, सरगम, क्रांति, मान बरो सजना जैसी अनेक लोकप्रिय फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। उन्होंने लगभग 21 पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें हाल की फिल्मों सज्जन सिंह, रंगरूट, एक संधू हुंदा सी, वार्निंग 2, माँ जेल में उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया था। निर्देशक के तौर पर भी धीरज कुमार ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए बनी जादू तितलिंस पर आधारित फिल्म आबरा कडाबरा और रहस्य रोमांच से भरी फिल्म काशी इन सर्च ऑफ गंगा का निर्देशन किया। इसके अलावा ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, अदालत, संस्कार, धूप छाँव, जोड़िया कमाल की और सिंहासन 32 जैसे फेमस धारावाहिकों का निर्देशन भी उन्होंने किया है, जो दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर लोकप्रिय हुए। निर्माता के रूप में धीरज कुमार ने क्रिएटिव आई लिमिटेड नामक की कंपनी स्थापना की और इसके अंतर्गत उन्होंने धार्मिक, सामाजिक तथा पारिवारिक विषयों पर आधारित 30 से ज़्यादा धारावाहिकों का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित प्रमुख कार्यक्रमों में घर की लक्ष्मी बेटियां, श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, इश्क सुभान अल्लाह और संस्कार जैसे धारावाहिक शामिल हैं। उन्होंने काशी इन सर्च ऑफ गंगा और कुछ पंजाबी फिल्मों का भी निर्माण किया।